हकीकत तो ये है, उनकी नीति खराब है, जनता को परेशान करने से मतलब है उन, और कोई कमी नहीं है किसी बात की। और लोगों की सुनने वाला कोई नहीं है मैम के अंदर कि जिसको जाके लोग अपना दुखड़ा रोस के जिनसे लोग अपने काम करवा सके। बहलबा गांव में आम आदमी पार्टी के नेता विकास नेहरा के नेतृत्व में भाजपा सरकार के खिलाफ दिया धरना। भाजपा की भ्रष्ट सरकार को जगाने के लिए दिया धरना। अगर विधायक बलराज कुंडू की नहीं चलती तो इस्तीफा देकर जनता के हक की लड़ी लड़ाई, कहा विकास नेहरा ने। जब तक मेरे महम क्षेत्र की समस्याओं को सरकार दूर नहीं करती, चैन से नहीं बैठूंगा। विकास नेहरा। सभी राजनीतिक दल अपने बेटों को विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री बनाने में जुटी हुई है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। महम विधानसभा क्षेत्र के गांव बहलबा में महम बेरी रोड की खस्ता हालत को देखते हुए आम आदमी पार्टी द्वारा एक दिन का सांकेतिक धरना दिया गया। सांकेतिक धरना आम आदमी पार्टी के युवा नेता विकास नेहरा की अध्यक्षता में दिया गया। सांकेतिक धरने पर गांव के सैकड़ों युवाओं बुजुर्गों ने धरने में शामिल होकर अपना विरोध जताया। इस दौरान आम आदमी पार्टी के युवा नेता विकास नेहरा ने बताया कि कई वर्षों से महम बेरी रोड के हालात खस्ता हैं। जिस दौरान रोड से वाहन गुजरते हैं तो इतनी ज्यादा धूल उड़ती है जिससे लोगों में दमे की बीमारियां, चर्म रोग व आंखों में जलन जैसी भयंकर बीमारियां फैल रही हैं। विकास नेहरा ने बताया कि महम विधानसभा क्षेत्र के स्थानीय नेता, मौके पर जनप्रतिनिधि व सरकार में काम कर रहे नेता बहलबा गांव के ग्रामीणों की समस्या की जानकारियां रखते हैं, लेकिन फिर भी समाधान नहीं कर पाए। उनके पास अच्छा समय है लोगों की समस्याएं सुनकर उनको दूर करने का, लेकिन वह अपनी राजनीति दुकानों को लेकर लोगों के बीच जाकर तरह तरह के झूठे वादे करते हैं। लेकिन अब जनता जाग चुकी है और आने वाले चुनाव में इन नेताओं को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी के युवा नेता विकास नेहरा ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा, इस रोड को कई सालों से अनदेखी कर रही सरकार और यहाँ के विधायक, राज्यसभा सांसद व स्थानीय नेताओं में रोड को बनवाने को लेकर अपना अपना श्रेय लेना चाहते हैं। इसी चक्कर में रोड का कार्य अधर में लटका हुआ है। नेहरा ने कहा, आम आदमी की आवाज उठाने के लिए आज बहलबा गांव में आम आदमी पार्टी ने सरकार को जगाने के लिए यह धरना दिया है। आज बहलबा गांव में पानी की समस्या, स्वास्थ्य सेवाओं की समस्या, पानी निकासी की समस्या बहुत जबरदस्त है, लेकिन सरकार और यहाँ के नेताओं ने लोगों की समस्या को सुनना बंद कर दिया है। वोट लेने सब आते हैं, राजनीतिक दुकान सेवा के नाम पर धंधा करते हैं। महम विधानसभा क्षेत्र के हर गांव में पीने के पानी की समस्या, शिविरों की समस्या, रोडों की समस्या जो कि त्यों बनी हुई है। आज महंगाई चरम सीमा पर है। पेट्रोल, डीजल, सरसों का तेल, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। रोजगार न मिलने पर आज युवा अपराध की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। इस दौरान विकास नेहरा ने निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू पर बोलते हुए कहा, अपनी राजनीति को चमकाने को लेकर लोगों को झूठ बोल रहे हैं कि सरकार में मेरी चलती नहीं। अगर विधायक की नहीं चलती तो इस्तीफा देकर लोगों के बीच जाकर उनकी आवाज उठाने का काम करें। नमस्कार साथियों, आज मैं आपको लेकर आया हूँ गांव बलंबा के अंदर और बोलूंगा तो पोल खोलूंगा की तरफ से मैं पवन कुमार। दरअसल साथियों, आप देख रहे हैं जिस स्थान पे मैं खड़ा हूं, ये स्टेट हाईवे जो महम से गुड़गांव की तरफ जाता है, गांव बलंबा के अंदर से गुजरता है, बसाना के अंदर से गुजरता है। ये बहुत बड़ी बदहाली का शिकार है। पिछले कई सालों से इस रोड की जो दुर्दशा है वो आपके सामने है। अब कुछ समय बाद ही बारिश का मौसम आने वाला है, तो आप देखेंगे कि इस स्थान के ऊपर जहां पर हम खड़े हैं वहां पर घुटनों तक पानी होगा, निकलने का रास्ता नहीं होगा। आने जाने वाले आम जो वाहन चालक हैं या फिर बड़े वाहन चालक हैं, उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दर्शक साथियों, बताना चाहूंगा इस रोड की जो हालत है वो पिछले लगभग कई सालों से खराब है और यहाँ रोड के ऊपर जितने भी मकान बने हुए हैं या फिर दुकानें हैं, उनके अंदर रहने वाले लोग इस बीमारी का शिकार, लगातार उड़ती हुई धूल, गड्ढे, धूल की वजह से बहुत से आदमियों को दमे का शिकार, बुजुर्गों को दमे का शिकार होना पड़ रहा है। और इस रोड के हालात और सरकार की कान के ऊपर जूं ना रेंगना इस बात को साबित करता है कि सरकार इसको लेकर संजीदा नहीं है। आज इसी को लेकर गांव बलंबा के अंदर आम आदमी पार्टी के युवा नेता विकास नेहरा यहाँ पर धरना प्रदर्शन किए हुए हैं। सांकेतिक धरना, एक दिन का धरना चला हुआ है। दरअसल साथियों, आप सभी की बात करवाऊंगा आम आदमी पार्टी के नेता विकास नेहरा से कि क्यों आखिरकार उनको इस धरने की जरूरत पड़ी।
बहुत बड़ा गांव, बड़ी आबादी, लेकिन दुर्दशा उससे भी बड़ी है। यहाँ पर बैठे हुए हैं गांव के युवा साथी जो बैठे हुए हैं, उनके साथ में आम आदमी पार्टी के युवा चेहरा विकास नेहरा, जिनसे हम बात करेंगे। थोड़ा पीछे ले। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। स्वागत आपका पोल खोलूंगा, बोलूंगा तो पोल खोलूंगा चैनल के ऊपर। स्वागत है जी आपका भी, और आपके सभी दर्शकों को मेरी हाथ जोड़ के राम राम है, नमस्कार है। विकास जी, पिछले कई सालों से दुर्दशा का शिकार है इस गांव का ये रोड। इसको लेकर आप धरने पर बैठे हैं, क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में सिर्फ मैं ये कहना चाहूंगा कि यहाँ के जो स्थानीय नेता हैं, जो विपक्ष के अंदर भी हैं, जो मौके के जनप्रतिनिधि भी हैं, और जो यहाँ से शासन कर रही सरकार के हिस्से में सम्मिलित लोग भी हैं, वो आज आप लोगों के पास समय है इन लोगों के काम करने का। जो आप आज पूरे इस बड़ंबा गांव की अनदेखी कर रहे हो, यहाँ के आवाम की जो अनदेखी कर रहे हो, वो आने वाले टाइम के अंदर, चुनाव के अंदर आप लोगों को भुगतनी पड़ेगी। अनदेखी सिर्फ इस रोड की नहीं है, यहाँ रोड के हालात महम से लेके गुड़गांव तक आप ये रोड जोड़ती है, महम को गुड़गांव से जोड़ने का काम करती है, और कितने जिलों से निकल के जाती है, कितने जिलों के व्यक्ति यहाँ से निकल के जा रहे हैं। तो वो गाड़ी देते हुए जाते हैं, क्योंकि रास्ता खराब आता है तो उनकी आत्मा तो रोती है। लोग हर जगह, बीजेपी ने टोल टैक्स इतने लगा दिए कि घर से कोई निकलता है तो एक नोटा ही गड्डी करता है, कार में धर के लेकर निकलनी पड़ा है कि भी टोल टैक्स जगह जगह लगा दिए। भारी भरकम टोल टैक्स लगाने के बावजूद भी ये गांव के रोड नहीं बन पा रहे। और जिस गांव के अंदर मैं आज धरने पे बैठा हूं, ये एक राजनीति से प्रेरित धरना नहीं है, ये एक उन आम व्यक्ति की आवाज उठाने का एक तरीका है जिनकी आवाज इन नेताओं ने, इन सरकारों ने सुनना बंद कर दिया है। हालात बद से बदतर हो चुके हैं पूरे महम के अंदर। और मैं खाली अगर बड़ंबा गांव की बात करूं, पीने का पानी यहाँ नहीं है, स्वास्थ्य के नाम पे कोई हॉस्पिटल यहाँ नहीं है, कोई डॉक्टर यहाँ पे नहीं है, कोई पीने के पानी की व्यवस्था ऐसी है कि 3 से 4, 5 दिन में यहाँ पे पानी की सप्लाई आती है, और वो भी पूरे गांव के अंदर जाती ही नहीं है। और पानी की सप्लाई जहाँ से निकलती है, जो सेफ्टी टैंक यहाँ पे बने हुए हैं, उनकी हालात ऐसी है कि अगर आप उसकी तरफ जाओगे तो 1 किलोमीटर दूर से आपको दुर्गंध आनी स्टार्ट हो जाएगी। आपको पता चल जाएगा कि गांव का जहाँ पीने का पानी सप्लाई होता है, वहां से उसके नजदीक मैं पहुंच गया हूँ। ये हालात हैं, और इन हालातों के तहत यहाँ के गांव के लोग कैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं, एक बार वो लोग आके पूछें। वोट लेने तो सब आ जाते हैं, अपनी राजनीतिक दुकान जो लोग यहाँ पे सेवा को अपना धंधा बना के लगे हुए हैं, तो मैं उन लोगों से भी कहना चाहता हूं कि इस गांव की नहीं खाली, निंदाना से लेके अजायब तक रोड की यही दुर्दशा है, बड़ंबा से लेके सीसर तक रोड की यही दुर्दशा है, पूरे महम से लेके आप उसाना तक चले जाओ तो रोड की यही दुर्दशा है, निंदाना से फरमाना चले जाओ यही दुर्दशा है, आप बेड़वा से सामन चले जाओ यही दुर्दशा है, आप महम से भैरव बहनी चले जाओ यही दुर्दशा है। मैं महम 24C के दर्जनों गांव के नाम आप लोगों के सामने ये इस वजह से ले रहा हूं कि इस गांव की तो है ही है प्रॉब्लम, और जो दूसरे गांव भी दुर्दशा का शिकार है। हालात सब जगह जो के त्यों हैं, और लोगों की सुनने वाला कोई नहीं है महम के अंदर कि जिसको जाके लोग अपना दुखड़ा रोष के, जिनसे लोग अपने काम करवा सके। विधायक निर्दलीय है, सत्ता पक्ष का यहाँ पर विधायक ना होना कहीं इस चीज का शिकार तो नहीं हो रही है? कौन से संविधान के अंदर ये लिखा हुआ है कि सत्ता पक्ष का विधायक काम करवा सकता और विपक्ष का विधायक काम नहीं करवा सकता?
लोकतंत्र के अंदर एक विधायक की पावर सेम होती है। विधायक के काम कराने के तरीके कैसे हो, कैसी उसकी सिस्टम है, कैसे उनके साथ लोग हैं, कैसे वो लोगों की आवाज उठा सकते हो, वो सिर्फ अपने धंधे बढ़ाने के काम कर रहे हैं। लोगों की दुर्दशा से उनका कोई लेना देना नहीं है। कहने को तो सिर्फ ये आता है कि मेरी चलती नहीं। और जितने भी ये बड़े नेता ये वीडियो देख भी रहे होंगे और जितने जनता जनार्दन इस वीडियो को देखेगी, उनको मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि ना तो भाई किसी नेता का काम रुकदा, ना किसी उद्योगपति का काम रुकदा। ये सब की तड़े तड़े सब की आपस में साठगांठ है। तीसरे दिन सारे आप लोग फोटो भी देखो हो, फोटो जब आप देखते हो तो उसको ये लोग नाम लेते हैं शिष्टाचार भेंट, और जब काम कराने की बात आती है तो कहते हैं हमारी चलती नहीं। एक भी नेता का काम नहीं रुकदा, एक भी राजनेता का काम नहीं रुकदा, और एक भी धनेड़ आदमी का काम नहीं रुकदा। और इस प्रदेश के अंदर आज हालात ऐसे हैं कि पेट्रोल डीजल आसमान को छू रहा है, गैस सिलेंडर के दाम आसमान को छू रहे हैं, तेल के जो खाने का घरों के अंदर सरसों का तेल है उसके दाम आसमान को छू रहे हैं। महंगाई ने कमर तोड़ के रख दी है गरीब आदमी की। युवा के पास रोजगार नाम की चीज नहीं है। हरियाणा के अंदर 87% से ज्यादा बेरोजगारी दर है, 87% से ज्यादा। और बेरोजगारी का आलम ऐसा है कि हर रोज युवाओं के कदम अपराध की तरफ बढ़ रहे हैं। किसकी जिम्मेवारी बनती है ये सरकार की जिम्मेवारी बनती है और जो जीते जनप्रतिनिधि उनकी बनती है। आज जो लोग ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार में नहीं चलती तो वो इस्तीफा दे दें। जिनकी नहीं चलती, जब चलती ही नहीं तो इस्तीफा दे दें। और वो इस्तीफा नहीं दे रहे तो आके लोगों के बीच में बैठे, लोगों के बीच में बैठ के धरने लगाएं और लोगों की आवाज उठाएं, सड़कों पे निकले, सड़कों के ऊपर घूमे, सड़कों के ऊपर अपने जूते घिसने का काम करें। लेकिन वो करते नहीं। वो करते क्या आपका ये धरना इस कार्य को दिशा दे पाएगा? दोबारा पूछना, क्या कह रहे हो आप? मैं भाई साहब ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आपका ये आज का सांकेतिक धरना क्या इस कार्य को, जिस कार्य के लिए आप बैठे हैं, इसको दिशा दे पाएगा? ये धरना इस काम को दिशा दे पाए ना दे पाए, लेकिन जो राजनीतिक लोग महम को अपनी राजनीतिक दुकान समझते हैं, एक समय ऐसा आएगा कि मैं उनकी दुकानों पे ताले लगाने का काम जरूर करूंगा। मैं उनकी दुकानों पे ताले लगाने का काम जरूर करूंगा जो यहाँ पे राजनीतिक दुकान चला रहे हैं, जो सेवा को धंधे का रूप बना रखा है जिन्होंने, और जो लोग यहाँ पे परिवारवाद को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं पूरे हरियाणा के अंदर और महम क्षेत्र के अंदर लोगों को एक बात और बता देना चाहता हूँ कि किसी भी राजनीतिक दल के अंदर कोई भी राजनेता एक ऐसा निकाल के बता दो मेरे को, एक ऐसे नेता का नाम बता दो जो अपने बाद अपने बच्चों को स्थापित ना करना चाहता हो। यहाँ के अंदर देश की आजादी के बाद सबसे ज्यादा शासन करने वाली कांग्रेस आज परिवारवाद के अंदर इतनी घिरी हुई है कि वो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री देश का बनाना चाहते हैं। हमारे प्रदेश के अंदर आप आ जाओ तो ओम प्रकाश चौटाला जी कितनी बार यहाँ पे सीएम रहे, वो अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। उनके पुत्र अजय चौटाला जी वो अपने बेटे दुष्यंत चौटाला को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। भाजपा के अंदर प्रदेश के बड़े नेता चौधरी वीरेंद्र जी वो अपने बेटे को स्थापित करना चाहते हैं। भाजपा के अंदर कुलदीप बिश्नोई वो अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। कांग्रेस के अंदर जितने बड़े नेता हैं वो अपने बेटों को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। कितने ऐसे नेताओं के नाम लूं कि जो अपने बच्चों को बढ़ाना चाहते हैं, और जो कांग्रेस के अंदर या भाजपा के अंदर जो दूसरे नेता है मुख्यमंत्री को छोड़ के वो अपने बच्चों को एमएलए बनाना चाहते हैं या मंत्री देखना चाहते हैं। तो जो एक आम आदमी है, जो आम आदमी मजदूरी करके, किसानी करके,
अपने परिवार को जिम्मेदारा करके पाल रहा है, क्या वो अपने बच्चों के लिए एक सुबह शाम की रोजी रोटी की कामना भी नहीं कर सकता सरकार से? अगर हम लोग इनसे कोई हक मांगने का काम करते हैं तो हमें लठों से पीटने का ये काम करते हैं। युवा साथी हैं वो अगर अपने रोजगार की बात मांगने का काम करता तो उन्हें लठों से पीटा जाता है। आज हमारे देश के अंदर ऐसी स्थिति भाजपा ने लाके खड़ी कर दी है कि हरियाणा के जो युवा हैं वो सबसे ज्यादा रुझान उनका हरियाणा पुलिस के अंदर या फौज के अंदर देश की सेवा करने के लिए, जो अपने प्राणों की आहुति देने को भी तैयार है इस देश के लिए, उनके साथ भी इतना भद्दा मजाक कर दिया कि एमएलए बनेगा 5 साल के लिए और आर्मी के अंदर जो बच्चा नौकरी लगेगा वो 4 साल के लिए। तो कहाँ का न्याय है ये? आज का ये जो धरना है, कहीं आम आदमी पार्टी भी इसका राजनीतिक फायदा उठाना चाहेगी? मैं एक राजनीतिक फायदे के लिए नहीं, आप हमेशा मेरी कार्यशैली देखोगे, मैं लोगों की आवाज उठाने का काम करता रहता हूं और मैं एक ऐसे दल से जुड़ा हुआ हूं जो दल एक आंदोलन की चिंगारी से पैदा हुआ, जो दल आपके बच्चों की रोजगार की बात करता है, आपके घर के अंदर फ्री बिजली देने की बात करता है, महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा देने की बात करता है, आपके घरों के अंदर स्वच्छ जल और साफ सुथरा पानी 24 घंटे आपके घरों के अंदर सप्लाई और फ्री देने की बात करता है, आपके घरों के अंदर 24 घंटे बिजली आए और वो भी फ्री आए उसकी बात करता है। स्वास्थ्य सेवाओं के अंदर चाहे कितनी भी बड़ा ऑपरेशन होना हो, कितनी भी दवाइयां आपके घर के अंदर लगे, जो स्वास्थ्य सेवाएं आपको चाहिए फ्री देने की बात करता है। जो हमारे जीवन का सबसे जरूरी है और हमारा सबसे बड़ा सपना है हम सबका कि हमारे घर के अंदर जो पैदा हुए बच्चे हैं, जो बच्चे हमारे घर के अंदर पैदा हो गए, उनको फ्री शिक्षा और वर्ल्ड क्लास लेवल की पढ़ाई उनको दी जाए और वो भी फ्री। जो उसकी बात करता मैं उस दल की बात कर रहा हूँ। और आप जिस दल की बात करो कि राजनीतिक फायदा हो, राजनीतिक फायदा कोई आसपास चुनाव है क्या? कोई महीने 2 महीने 6 महीने में कोई चुनाव है? एक मेरे को तो आज ऐसा नजर आ रहा है कि कोई 1 साल के आसपास भी कोई चुनाव नजदीक नहीं है। राजनीतिक फायदा तब होगा जब चुनाव डिक्लेयर होंगे या चुनाव के आसपास में लोगों के बीच में जाके घूम के कहूंगा कि हम आज आपके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आज तो कोई चुनाव नजदीक नहीं है। आज की क्या बात करूं, मैं तो पिछले 1.5 साल से आवाज उठा रहा हूँ। जो आज आप बात कर रहे हैं धरने की, लगातार आप बता रहे हैं गांव-गांव में समस्याएं हैं, शहर में भी समस्याएं, महम शहर में भी। क्या इस तरीके से आप लोगों को जगा पाएंगे या सरकार को जगा पाएंगे? लोग जाग चुके हैं। राजनीतिक लुटेरों की दुकानें बंद करने का समय आ गया है। पब्लिक जाग रही है। जनता जनार्दन को हर चीजों का पता है। आने वाले चुनाव के अंदर आप देखोगे, मैं तो कोशिश करूंगा ही, हर जगह मैं जाऊंगा। युवा साथियों का इतना बड़ा समूह हर रोज अपने भाई के साथ इस तरीके से जुड़ रहा है जैसे कि मेरे सगे भाई हैं। सब मेरे परिवार के चाचा ताऊ, हमारे ताई, हमारी भाभी, हमारी बहन, जितने भी हमारे क्षेत्र के अंदर लेडीज हैं, इतना प्यार किसी भी गांव के अंदर मैं जाता हूं, इतना जबरदस्त जनसमूह के रूप में इतना प्यार मेरे को मिलता है। मैं तो भगवान का भी शुक्रिया अदा करूंगा और जो यहाँ पे भगवान रूपी मेरी दूसरी जनता है, मैं उनका भी ये शुक्रिया अदा करूंगा कि अपने बच्चे को इतना प्यार देने का काम करते हैं। हर गांव के अंदर जाऊंगा, लोगों को जगाऊंगा इस चीज के लिए। और जो युवा साथी, आने वाली नस्लें हमें ये ना कहें कि आप लोगों ने हमारे लिए क्या किया, तो उसके लिए मैं लोगों से अपील भी करूंगा कि पढ़ी लिखी पार्टी जो आप लोगों की आवाज उठाती है, आम आदमी पार्टी के रूप में आम व्यक्ति की आवाज उठाती है, उनको साथ जोड़ने का भी काम करूंगा। और ऐसे ही धरने लगातार निरंतर मेरे को जहां पे भी देने पड़े, मैं इस सरकार के खिलाफ, यहाँ के राजनेताओं के खिलाफ, जो यहाँ पे लोगों की वोटों को लूटने का काम करते हैं, उनके खिलाफ निरंतर इसी पथ पे चलता रहूंगा। कठिनाई कितनी भी आए, परेशानियां कितनी भी आए, उस चीज से मेरा कोई वास्ता नहीं है। मैंने अपने जीवन के अंदर एक अपना लक्ष्य निर्धारित किया है। उस लक्ष्य तक जब तक मैं नहीं पहुंच जाऊंगा, तब तक मैं रुकने वाला नहीं हूँ, थकने वाला नहीं हूँ, बैठने वाला नहीं हूँ, और ना मैं किसी से डरने वाला।
जब तक महम की हर गांव की व्यवस्था, हर गांव के अंदर की दुर्दशा ठीक मैं ना कर दूं, जब तक महम की हर वार्ड की हर एक रोजगार प्राप्त करने वाले युवा तक तब तक मैं ना पहुंच पाऊं, तब तक मैं रुकने वाला नहीं हूं। तब तक मेरी ये यात्रा, तब तक मेरा ये धरने प्रदर्शन, तब तक लोगों के अंदर जाके हर गांव हर द्वार का प्रोग्राम और पोल खोल प्रोग्राम जो मेरे महम 24 के अंदर चले हुए और निरंतर ऐसे ही चलते रहेंगे। गाँव में हमारे सहयोगी पवन अहलावत ने जो आम आदमी पार्टी के नेता विकास नेहरा उनसे बातचीत की, जो मैम बेरी रोड है उसकी खस्ता हालात को लेकर, और विकास नेहरा ने भी बड़े बेबाक अंदाज में सरकार की पोल खोलने का काम किया है। इसी दौरान मैं आपके साथ जैन मोहम्मद बोलूंगा तो पोल खोलूंगा न्यूज चैनल के लिए। आज ग्रामीण हमारे साथ मौजूद है, तो ग्रामीणों से भी हम बातचीत करेंगे कि कितने दिन से इस रोड की हालात खस्ता और क्या क्या परेशानी हो रही है। राम 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 भाई, राम राम। कितने दिन से परेशानी चल रही है? ये तो 2014 से बहुत बुरी हालत हो रही है। यहाँ पर इसमें एक एक डेढ़ फुट पानी खड़ा हो जाता है। आने जाने साधन वालों को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। बहुत लंबा रास्ता है, गुड़गांव से हिसार तक के सारे साधन यहीं से आते हैं और बहुत बुरी दशा हो रही है इस रोड की। उधर से बाईपास है गाँव की परली साइड, वो भी इसी तरह से टूटा हुआ है। रोडवेज की गाड़ी सारी उधर से जाती है। ये प्राइवेट साधन वाले, इनको पता नहीं उसका, वो सीधे निकल आते हैं। बहुत ज्यादा परेशानी है, गाँव भी दुखी है। बड़े बड़े गड्ढे साइड में कीचड़ के पेड़ खड़े हैं, तो परेशानी में तो कोई पीछा है नहीं। गाँव तंग पागी। जब विकास को बताया तो वो आज उसने ये धरने का प्रोग्राम बनाया है। कभी आप किसी प्रशासनिक अधिकारी, राजनीति, विधायक, एमएलए, सांसद तक किसी से कोई मांग रखी, उन्होंने क्या जवाब दिया? नहीं, उनके पास कोई जवाब नहीं है। एक रामचंद्र जांगड़ा खरकड़ा गांव से, उसने गांव को गोद ले रखा है। आदर्श गांव है और ये सड़क ही नहीं, सारे गांव की गलियां फोड़ के छोड़ रखी हैं 10 साल से, वो भी ठीक नहीं हो रही। तो आज जो धरना किया गया है, विकास नेहरा द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है सरकार की पोल खोल रही है, तो क्या उम्मीदें मानती सरकार जाती है? हाँ, दबाव तो बनेगा, इसी बात नहीं है। बहुत दबाव बनेगा इसका, और कुछ ना कुछ तो सोचेंगे। करें तो कुछ नहीं, वो चोर है। हकीकत तो ये है, उनकी नीति खराब है। जनता को परेशान करने से मतलब है उन्हें, और कोई कमी नहीं है किसी बात की। तो आप देख सकते हैं ग्रामीण किस तरह से दुखी और हताश हैं, अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन जो समस्या है रोड की वो जो कि तो बनी हुई है, कोई समाधान नहीं हो रहा। तो और भी ग्रामीण हमारे साथ मौजूद हैं, तो उनसे भी हम बातचीत करेंगे। कितने दिन से परेशानी? ये भाई काफ़ी सालों से रोड टूटा हुआ है और इसमें ग्रामीणों को बहुत ज़्यादा नुकसान और बहुत ज़्यादा तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। 3-4 दिन पहले भी एक ट्रक चलते का टायर फट गया और उससे जो पत्थर पड़े हैं रोड पे वो घरों के अंदर तक जाते हैं, बच्चों के भी लग सकते हैं। बारिश के मौसम की मैं बात करूँ तो क्या परेशानी होती है? बारिश के मौसम में तो इसके ऊपर पानी भर जाता है, आने जाने में भी तकलीफ होती है। जितने भी साधन बाहर के निकलते हैं सब गाली दे के ही निकलते गाँव। इतनी बददुआ, समाधान कोई नहीं हो रहा। प्रशासन से यही अपील है और सरकार से भी कि इसका समाधान किया जाए। तो ग्रामीणों ने अपनी जो समस्या है उसके बारे में हमारे चैनल में बता रहे हैं। एक ग्रामीण दलपा गाँव से ही और है, उनसे ही बातचीत कराएंगे। राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब। तो जो आज धरना दिया जा रहा है, इसलिए दिया जा रहा है, और कितनी परेशानी है, कितने दिन से परेशानी है? परेशानी तो कितनी, तो गिनती तो कर ही नहीं सकते भाई साहब परेशानी कितनी है। यह परेशानी चल रही है 2-2.5 साल से, और इस पर यो आज का एक धरना को ना पहले भी कई बार आवाज उठा चुके हैं, और इस धरने भी काम नहीं चला तो फिर भी आवाज उठावाएंगे। लेकिन यह बहुत बड़ी समस्या है, रोड की समस्या है, जो कि विधायक साहब भी आ लिए, भाई सर शमशेर खरकड़ा भी आ लिए, और ये रामचंद्र जांगड़ा जी भी आ लिए। लेकिन ये बोल जाए भाई हमने टेंडर करवा दिया, एक ने करवा दिया, दूसरा कह दे भाई दूसरा ने कैंसिल करा दिया। ये जो बीच में कुछ तत्व बढ़ रहे हैं, जो एक दूसरे की कटौती करते चल रहे हैं, वो भी समस्या सारी इस रोड के जरिए हमने सहनी पड़ रही है। तो क्या राजनीति की भेंट चढ़ा हुआ, श्रेय लेने की ओर में ये काम किया हुआ है? ये राजनीति के भेंट चढ़ रहा है। रोड देखो कोशिश तो या कर रहे है, यो काम राम के
का सहयोग तो ये सुलझ जाओ दो, लेकिन जो आज के हमारे विधायक जी है और जो हमारे शमशेर खरकड़ा जी है, इनकी दोनों की ओर में हमारा रोड रुक रहा है। क्या मांग आप लोगों की धरने पर बैठे हैं, तो सरकार से, प्रशासन से क्या मांग? प्रशासन से हमारी यही मांग है, ये अपील है, अपील ही कर सकते हैं हम तो कि भाई यह हमारी एक छोटी समस्या है, इसका समाधान कर दो। राजनीतिकरण का तो और बतेरी जगह है, अगर एक रोड पे ही राजनीति खत्म हो जाए है, रोड पे ही राजनीति शुरू हो जाए, यो हमारा छोटा हाँ काम है उनके लिए, लेकिन हमारा गांव में बहुत बड़ी समस्या का समाधान करना पड़ रहा है। काफी मकान जो इस रोड के नजदीकी जो मकान लगते हैं, ये सारे वो इतने परेशान है, धूल से भी परेशान है, दमे से भी परेशान है, बार बार बीमारियां के शिकार होने लग रही है। देखा आपने जो पहलपा गांव के जो ग्रामीण हैं वो अपनी बातें रख रहे थे। जो रोड है मैम बेरी रोड, उससे काफी घरों में धूल चली जाती है, दमे के रोगी चले जाते हैं, चर्म रोग हो जाता है। और आपने पहले वीडियो में देखा ही होगा, तो हमारे जो मेरे सहयोगी हैं पवन कुमार, उन्होंने बेबाक तरीके से जो सरकार द्वारा नाकामी है उसको उजागर किया। विकास नेहरा है, उन्होंने भी सरकार की पोल खोलने का काम किया है। तो अगली वीडियो में जल्द मिलेंगे। मैं बोलूँगा तो पोल खोलूँगा। न्यूज़ चैनल में सभी का जो ग्रामीण है उनका स्वागत करता हूं कि भाई अपनी जो भी समस्या है कमेंट में बताएं, वीडियो को शेयर करें ताकि सरकार प्रशासन के कानों तक ये आपकी समस्या पहुंच सके। नमस्कार, जय हिंद। बैठे आम आदमी पार्टी के युवा चेहरा विकास नेहरा, इनसे हमारी बातचीत हुई। तो दर्शक साथियों, आप अपनी राय देने का काम करें कि क्या विकास नेहरा जिस कार्य के लिए आज धरनारत हैं, क्या उस कार्य को करवाने में सफल हो पाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।